नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन राजस्थान की क्लास संस्कृति को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास संस्कृति में अपन आगे बढ़े, ज्योग्राफी में बढ़े, हिस्ट्री में बढ़े। जैसे अपन कोई भी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो उसको पढ़ने से पहले अपने को व्याकरण बहुत आना जरूरी है। व्याकरण का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है, तो हम उसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम क्लास संस्कृति पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना, और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो अपने को जिसकी प्रदेश की हम क्लास संस्कृति पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम, नक्शा, और उसमें कौन कौन सा प्रदेश है, किस भाग में है, किस प्रदेश को किस भाग के किस नाम से जानते हैं, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो अपन आज सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के 41 जो जिले हैं वो देखेंगे। नक्शा तो बना है जैसा बना है ना, बन तो गया थोड़ा हाथी जैसा ही, लेकिन अपन काम निकाल लेंगे। अपने को जगह याद करनी है ना, सुंदर नहीं, 5 में से 5 कोई देने वाला है नहीं इसमें। अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल जिले हैं 41। अब गुरुजी ये भी प्रश्न आ सकता है क्या? क्यों, किसने कहा नहीं आएगा? सरल भी आएंगे ना। और कोई बच्चा मान लो अपडेट नहीं है, बेचारा खेतों में रहता है, उसका काम ही खेती का ही है, घर से ज्यादा अखबार, स्कूल में जाने वाले, खेती की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी थोड़े करंट जीके से अपडेट नहीं रहते हैं, है ना। हो सकता है वो भी 33 करके बैठा हो। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। 41 जिले हो गए। इससे पहले कितने थे? 33 जिले थे। तो मोटा प्रश्न यही है, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 41, 41। और संभाग कितने हैं? संभाग 7। एक बार बढ़ गए थे, लेकिन फिर क्या हो गए? कम हो गए। 3 संभाग और बना दिए थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जिनको दोबारा से निरस्त कर दिया गया है। इसलिए कोई वही पुराने वाले 10 के भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि जब नए नए जिले बने थे तो सब बच्चों ने रटे थे, जब हटे ना तब किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसलिए संभागों की संख्या कितनी है? 7। जो पुराने थे वही संभाग है। ठीक है, 2 मोटे प्रश्न ही बन गए। राजस्थान में कुल जिले 41 है और संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। अब अपन सबसे पहले राजस्थान की थोड़ी सी स्थिति देखेंगे। स्थिति मैं जिसको न पूछूं ना वो ही बताएगा। एक मोटा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान किन अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच में स्थित है ना। किन अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच में स्थित है, यानी अक्षांश कौन सी है? पूर्व से पश्चिम में है, ये क्या है? अक्षांश है। और उत्तर से दक्षिण में है, वो क्या है? देशांतर रेखाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से जो रेखा जाएगी अपनी यूं, ये रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा है ना। ये रेखा कौन सी कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी, है ना। यहां से जो रेखा है ये भी कौन सी है? देशांतर है। यहां पूर्व से पश्चिम ये जो जा रही है रेखा, ये कौन सी है? ये है अक्षांश रेखा, है ना। जो पूर्व से पश्चिम की रेखाएं हैं, दाएं से बाएं की, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश है ना। ऊपर भी जाएगी, जो यहां से निकलेगी, त्यादियो नाकू टावरो, थोड़ा छोटा रह गया, भगवान 4 एक बिंदाल और दे देता तो क्या होता रे, आराम से लिखता ना मैं। अब ऊंची एडी कर करके लिखने पड़ रहे हैं। ये भी क्या है? अक्षांश रेखा है। तो ये तो हो गया गुरुजी, ऐसे है ना वो तो अक्षांश हैं, और ऐसे है ना वो देशांतर हैं। यूं ऊपर से नीचे है वो क्या है? देशांतर। और ऐसे है ना, ऐसे ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर है। अब राजस्थान की स्थिति पूछते हैं कई बार कि राजस्थान कितनी डिग्री अक्षांशों के बीच में है। ये है, ये जो अक्षांश आपकी, ये आपकी अक्षांश होगी
23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, ऊपर वाली अक्षांश है वो कितनी होगी? 30 डिग्री 12 मिनट। इधर वाली देशांतरी कितनी होगी? 69 डिग्री 30 मिनट। और इधर वाली देशांतर है, ये आपकी देशांतर होगी 78 डिग्री 17 मिनट। ये देखो एक छोटा सा कोमा लगाया है ना, इसको ज्योग्राफी की भाषा में मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की स्थिति मैंने आपके सामने रख दी है, कोई बोलेगा नहीं, मुझे उत्तर बताना है। फिर राजस्थान की स्थिति पूछ रहे हैं, है ना। राजस्थान का विस्तार है वो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछा इसने। क्वेश्चन रख देता हूं आपके सामने। राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है ए 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बी, आजकल इतने बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, देख क्या रहे हो, है ना। गया जमाना वो पहले वाला। अब आएगा तेईस 3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश व 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। सी में ए व बी दोनों। डी में इसमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल कर दिया मैंने, क्योंकि 2 ऑप्शन मैंने दिए नहीं आपको, नहीं तो वो 4 के 4 देता है ना। 4 के 4 देता है, और चूंकि आपके सामने लिखे हुए भी हैं इसलिए बताने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर देगी रवीना। इसमें उत्तर क्या है? देखो जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है, देख के उत्तर देना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। गलत आपको आ नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ आए हैं, नहीं तो आप आते नहीं तो घर पे पढ़ते। यहाँ वही आता है ना जिसको नहीं आता है। बता रवीना। रवीना कांतिलाल। खुशी ए। शेवली ए। माया सी, दोनों हैं। कल्पना सी, दोनों हैं। हाँ भाई, आगे क्या नाम है तेरा? कल्पना। ओ तेरी, तू भी कल्पना, तू भी कल्पना। कल्पना ही कल्पना है, कितनी कल्पना करें, कल्पनाओं से काम नहीं चले, धरातल पे उतरना पड़ेगा छोरियों। हाँ कल्पना, बता उत्तर बता। ए। तू बता, तेरा क्या नाम है? हाँ
चंदा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, चंदा और कल्पना। ठीक है भाई, चंदा बता उत्तर। ए। सुरता बता। होठों में लाके और शब्द को वापस ले गई। छोरी बता भाई, बता रे गुलशन, तू खिला कोई न कोई गुल। बी। देखता हूं बाद में, अब उत्तर में किसी का रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा हूं, क्या है देख लो। ये 23-3 इधर है और वो ऊपर है, और ये पश्चिम में है और वो पूर्व में है। संजय ए। हाँ भाई, ए ए ए ए सी दोनों। अच्छा, इन दोनों वालों की मैं डंडा लेके पूछूंगा कैसे है। हाँ, डंडा है, ऐसी बात नहीं है। तुम क्या दिखाऊं डंडा? डंडा नहीं, डंडे का बाप है अपने पास में। ये देखो, डंडा नहीं, डांग है, डांग। इससे पूछूंगा। तुम पुराने भी हो, ध्यान रखना। हाँ, नालायक हो, अरे डोबड़ो, पुराने हो के भी जीतिया है। अरे तू जुना हो गया, महीने 6 हो गए, अब भी ये बताएगा तो क्यों मेरी नाक कटा रहा है? हाँ बता भाई वंदना, रीट में पढ़ा तूने मेरे से, ये बता कौन सा है? ए वाला तू बता दे। ए बड़ा हूं तुमसे। हाँ, ए आंसर है यूं। विश्विता मैडम, सभी। अच्छा, सर बी यूं। हाँ, सर तो बी है। मैंने कब डंक मारा आपको? बी यानी मधुमक्खी, सर बी कैसे हो सकते हैं? और कौन बच गया? खलास कहानी। अब डोबडो, ये उत्तर है इसका। एक बच्चे नहीं दिया ना? है एक नहीं दिया, तू नहीं दिया, और दिया ही किसने है? सर मैंने भी दिया है। दिया ही तुमने है। पूरी क्लास में एक बच्चे का सही है। अब उल्टो मैं गलत कह रहा था क्या? अरे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति तो जानो है कहाँ। अरे तुम्हें कोई ये कह दे कि अरे ले ये 1000 रुपये ले जाओ, उस गांव जा, क्या तुम 1000 तो रुपये पकड़ लोगे, ले कौन से गांव जाओगे? उस गांव जा क्या? अरे तो कौन से? अरे उस गांव से एक लपड़ा नहीं मारोगे? अब कौन से है तो बता। तो खबर तो होनी चाहिए ना कि अपना राजस्थान है, कहाँ कहाँ है, कौन कहाँ है, कितना फैला हुआ है ना। आपने ए वालों ने तो है ना सारे संसार में राजस्थान को कर दिया, सारे देशों को हटा दे कि हटो यहां से, मैं ही रहूंगा, है ना। ये टाबरो ध्यान रहे, बिल्कुल है ये दक्षिण में। ये रेखा राजस्थान की स्थिति जाने, भारत की स्थिति जाने, राजस्थान की जाने, तो ये क्या है? राजस्थान के, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा, और ये उत्तरी भाग है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। लेकिन जब बात अक्षांश और देशांतरों की आए तो ये रेखा भी 23 डिग्री 3, मैंने इसीलिए नहीं लिखा था यहाँ पर, है ना, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है। यहाँ क्या लगेगा? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है, और वो भी क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ये भी कौन सी है? पूर्वी देशांतर है, और ये तो है ही पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है। गुरुजी हजम तो हो नहीं रही है बात हमारे तो इधर तो हमेशा, इधर तुम पढ़ाते हो तब भी ये बोलते हो कि पाकिस्तान, ये राजस्थान किधर है, सॉरी जैसलमेर किधर है? राजस्थान के पश्चिम में, है ना, बताते हो पश्चिम में, और जब देशांतर की बात आई तो इसको पूर्वी देशांतर कर दिया। तो ये भी पूर्व में क्यों नहीं बताते हो फिर? यही है ना। हाँ, तो समझना पड़ेगा भाई। इसको समझने के लिए आपको पहले वर्ड की स्थिति है वो जाननी पड़ेगी।
अब वास्तव में लग रहा ना आपको कि गुरुजी बता तो रहे हो लेकिन हमारे तो थोड़ा ना कंठों से नीचे उतर ही नहीं रहा है ना, नमक की चाय पिला रहे हो आप हमें। तो ये देखो, है पश्चिम में आप पूर्वी देशांतर लिखा रहे हो, है दक्षिण में आप उत्तरी अक्षांश लिखा रहे हो। क्यों स्मिता मैडम, ऐसा ही लग रहा है क्या, या क्लियर हो गया है, या अभी भी यूं ही है कि गुरुजी बताओ समझाओ पहले, यही ना? किस किस को लग रहा है कि सर समझ में तो नहीं है, आप बता के स्पष्ट करो, है ना, उदाहरण से ही समझाओ कि ये इसको हम उत्तरी कहें, हम भी कहने लग जाएं उत्तरी। वो नहीं है, तुम भी कहो, वो गाना नहीं है क्या, हम भी कहें तुम भी कहो, वो हिंदुस्तान वाला गाना नहीं है क्या? तो गुरुजी आप कोई ऐसा जुगाड़ बिठाओ कि हम भी इसको उत्तरी अक्षांश बोलने लग जाएं। अभी तक आपको कौन सी अक्षांश दिख रही है? दक्षिणी अक्षांश। किस किस को लग रही है दक्षिणी अक्षांश? देखना, ऊपर हाथ करना। जिसको ये दक्षिण अक्षांश लग रही है ऊपर हाथ करो। एक को भी नहीं लग रही है तो फिर तूने ये उत्तर क्यों किया? फिर जब एक को भी नहीं लग रही है तो ये 23-3 दक्षिणी अक्षांश उत्तर क्यों किया करने वालों ने, ए करने वालों ने? और ए ज्यादा उत्तर आ रहा था सबका, ए ए ए ए यूं आ रहा था, है ना? देखो बस आज स्थिति बताई जाएगी मेरे से, एक ही प्रश्न क्लियर कराऊंगा मैं आज। ये बताइए, जैसे कि अपन छोटा सा एक नक्शा बनाते हैं, ग्लोब। ये कौन सी रेखा है रहा है? 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके नीचे है वो कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। इसका नाम क्या है? मकर रेखा। इसका नाम है विषुवत रेखा, और इसका नाम है कर्क रेखा। 3 रेखाएं। अब मुझे बताइए, ये 0 डिग्री कौन सी है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके नीचे मैंने एक लाइन खींच दी, ये कौन सी अक्षांश होगी? संख्या तो गई भाड़ में। ये अक्षांश उत्तरी है या दक्षिणी है? बोलो सब। अरे भाई, इसके ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला भाग वो उत्तरी भाग है और नीचे वाला भाग है वो दक्षिण भाग। ये तो सही है ना? और इसके इधर वाला भाग कौन सा है? पूर्वी। और इधर वाला भाग कौन सा है? ये तो क्लियर है ना? बोल रहे हैं साथ में कई तो, हाँ कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है छोटी मोटी। तो इधर वाला भाग पश्चिम है और इधर वाला भाग क्या है? पूर्व है। ठीक है, इसका ये जो गोलार्ध है ना सारा, इधर वाला गोलार्ध है, ये कौन सा भाग हो जाएगा? पूर्वी। और इस लाइन से इधर वाला भाग है, ये हो जाएगा पश्चिमी, और इधर वाला भाग हो जाएगा पूर्वी। ठीक है, ये अब इससे देखें अपन, इस लाइन से एक बार हटा देता हूं इसको। ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। इसको हटाओ। अब इससे जो ऊपर है वो कौन सा भाग बताओ? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे है वो कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ये तो बात तो सही है ना? अब देखो, इस लाइन से इधर जितनी भी लाइन आएंगी वो पूर्वी पश्चिमी देशांतर। ये बताओ कौन सी देशांतर? पश्चिमी देशांतर। ये कौन सी देशांतर? पश्चिमी। ये भी पश्चिमी, ये भी पश्चिमी। यानी इसके जो सारी जो मिडल देशांतर है ना, इसके इधर जाएंगी वो पश्चिमी देशांतर, और इसके इधर जितनी भी आएंगी वो कौन सी है बताओ? पूर्वी। बराबर बात है ना? और इसके उत्तर में गई सारी वो कौन सी है? उत्तरी। और इसके दक्षिण में आई वो कौन सी है? दक्षिणी। बताओ, ये बात तो सही है, यहां तो झूठ नहीं हूं मैं। यानी
इस विषुवत रेखा के ऊपर में जितनी भी अक्षांश आएंगी वो कौन सी है? उत्तरी। दक्षिण में आएंगी वो कौन सी है? दक्षिणी। इस देशांतर के इधर गई वो पश्चिमी देशांतर और इधर आई वो पूर्वी देशांतर। बताओ ये बात तो क्लियर है सबके? अब एक छोटी सी लाइन आती है हिस्ट्री में, उसमें ज्योग्राफी में, कि भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में उपस्थित है, स्थित है? बोलो। उत्तरी गोलार्ध में, है ना? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मान लेते हैं ना, मान क्या लेते हैं ही, भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना? तो जब पूरा भारत ही 0 डिग्री रेखा से ऊपर गया, उत्तर में गया, तो फिर राजस्थान वाली रेखा दक्षिणी अक्षांश कैसे हो सकती है? मुझे ये बताओ ना, सोचने वाली बात नहीं है क्या? जब पूरा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक लाइन आती है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब भारत की स्थिति उत्तर में ही है तो ये अक्षांश रेखाएं दक्षिणी कैसे हो सकती हैं? जब भारत की स्थिति सारी पूर्व में ही है तो राजस्थान की ये रेखा इधर पश्चिम में कैसे जा सकती हैं? इसका मतलब तो 23-3 नीचे तक है ना, राजस्थान यहाँ तक है, मकर रेखा तक 23-3 तक है ना, तो ये कितने पे है? 23.5 पे, तो थोड़ा सा ऊपर राजस्थान है। और ऊपर देखो 30-12 है ना, तो ये रेखा है कौन सी? मकर रेखा, बांसवाड़ा से जाती है वो, और अपना राजस्थान इस मकर रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है। थोड़ा सा ही ऊपर है क्या? थोड़ा कैसे भाई? 23-3 से 30-12, तो और ऊपर ले जाते हैं इसको, 23 तो यहाँ हो जाएगी 23-30 मान लो, इतनी सी है। ये तो होगी ऐसे कि राजस्थान। अब मुझे बताओ, राजस्थान की नीचे वाली रेखा वो 23-3 है, तो राजस्थान से विषुवत रेखा जाती है क्या? तो आपने तो ले ली ना अंडर में। अब यूं फैलाते हैं इसको कि राजस्थान है वो 69-30 तक इधर जाएगा, 69-30 तक। तो आपको खबर 69-30 कहाँ जाएंगे? वहां पर ये 0 डिग्री है, तो 1 2 3 4 5 6 69, तो पूरे विश्व को ले लेगी वो तो लास्ट में जाकर के, है ना? और 180 होती है ना, और फिर इधर जाएगी तो 78-30, इधर तो ठीक है 78-30 जाएगी। तो भारत खुद है ना, कहाँ है पता है आपको? भारत है टाबरो ऐसे, ऐसे सी भारत है। थोड़ी सी कल्पना करूं तो मैं, है ना, जो कि कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा ये राजस्थान से काटती है, और ये रहा राजस्थान का नीचे वाला भाग। और इधर कौन सा? इधर गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। इधर यू काटेगी ना, कितने राज्यों को काटती है? कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों को काटती है? पता है? पंगु राजा की 6 है बंगमित्रम, पंगु राजा की 6 बंगमित्रम, ये हो गया। ये राजस्थान, सॉरी गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, पंगु राजा की 6 बंगमित्रम, ठीक है ना। ये पश्चिम में, सबसे इधर पश्चिम में आएंगे तो अपने गुजरात से गुजरेगी, फिर राजस्थान से, फिर झारखंड से, झारखंड के बाद में
छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, और मैं से क्या है रे, है मी से मिजोरम हो गया, मैं से क्या बनेगा, मणिपुर। अच्छा, ना मैं मी त्री में, ये मध्य प्रदेश नहीं हो जाए क्या, है क्यों, जब राजस्थान से जाती है तो मध्य प्रदेश नहीं आता क्या ऊपर, इसके एमपी कहां तक जाता है खबर आपको, एमपी कहां तक है, झालावाड़ तक है ना, और ये इधर से जाती है नीचे से। देखना एक क्या है, आपके लिए रिसर्च क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं से मध्य प्रदेश बनेगा या फिर आप बोल रहे इधर मणिपुर बनेगा, वो आप देख के लाएंगे, ठीक है ना। हाँ ना, अभी मत बोलो, घर पे जाके कम से कम देखोगे तो सही ना। हाँ, तो अब बताओ मेरे को, ये बात आई कि नहीं आई समझ में। अब हम राजस्थान को क्या बोलेंगे, क्योंकि भारत खुद ही बेचारा उत्तरी अक्षांश में है, तो राजस्थान को हम दक्षिण अक्षांश में कैसे लाएंगे रे, इसलिए ये रेखा भी है ना 23 डिग्री 3 मिनट कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश, और वो भी होगी उत्तरी अक्षांश, और इधर वाली 69-30 भी पूर्वी देशांतर, और 78-17 भी पूर्वी देशांतर होगी। एक प्रश्न तो क्लियर हुआ। अब राजस्थान की स्थिति, गुरुजी हमें तो ये डिग्रियां ही याद नहीं है, अब स्थिति क्या क्लियर होगी, वो तो याद करना पड़ेगा बेटा, बार बार देखोगे लिखोगे तो याद होगा। देखो 23 3 से 30 12 ऐसे डिग्री गई तेल लगाने, है ना, मत बोलो 23 3 से 30 12, है ना, और 69 30 से 78 17 ऐसे याद कर लो, 23 3 से 30 12 69 30 से 78 17, 23 3 से 30 12 69 30 से 78 17, हेलो हो गई याद, चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपके। 23 3 से 30 12 69 30 से 78 17 हो गया। बोलो मेरे साथ में, 23 3 से 30 12, जोर से बोलो, 23 3 से 30 12, 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 जोर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, हाँ नहीं आएगा ना। 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17, 23 3 से 30 12 78 30 से, हाँ अच्छा उल्टा हो गया क्या, यही तो है ना, जब गलतियां पकड़ने लग जाओगे ना, अब आपका पूरा ध्यान यहाँ है, इसका मतलब है ना। आप एक मिस्टेक ये तो याद कर लोगे, यहाँ आते ही ना इसको भूलोगे, और वो फूफा जी आना एक 5 9 भी देगा और एक 6 9 भी देगा, ध्यान रखना, है ना। 5 9 में और 6 9 में आप मार खा जाओगे, तो लिख लो इसको फटाफट। आपको कोई आपके घर की स्थिति पूछ ले कि बता रहे तेरा घर कहाँ है, और वही नहीं बता पाओ तो, है ना, तो ये राजस्थान अपना घर है भाई, हम राजस्थान में रहते हैं, तो उसकी स्थिति तो एग्जैक्ट याद होनी चाहिए ना। 23 3 से 30 12, और 69 30 से 78 17, 69 है ये 59 मत कर देना ना, 69 30 से 78 17। फिर एक प्रश्न आता है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये है ना, यहां से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, कितनी है, और ये अपना बांसवाड़ा, और ऊपर ये यहां से लेकर के यहां नीचे तक की ये कितनी है, ये पूछते हैं। तो ये तो है 826 किलोमीटर, और ये है 869 किलोमीटर। इसके 8 लगा दो, हो गया आपका काम। तो इसके पहले 8 लगा दो तो ये लंबाई हो जाएगी, लेकिन ये 30 मत कर देना। 69 से पहले क्या लगाया, केवल 8 लगाया, और आपकी लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ाई आ गई आपकी, है ना। उत्तर से दक्षिण में कितना है 826, और पूर्व से पश्चिम में कितना है, फैलाव
869 किलोमीटर करना है, किलोमीटर है ना, मीटर नहीं। 869 किलोमीटर। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, है ना? अब इस 26 से एक प्रश्न और आता है, ये देखो 26, ये 826 वाली रेखा कहां तक जाती है, बांसवाड़ा तक। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। लिख दो, बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये बांसवाड़ा से जाती है, वो 26 किलोमीटर जाती है। सॉरी, बांसवाड़ा से नहीं है, पूरी राजस्थान से, राजस्थान से 26 किलोमीटर है, जिसमें दो जगह बटी हुई है, अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से जाती है ना, कुशलगढ़ से, और डूंगरपुर के चीखली से जाती है, डूंगरपुर में चीखली से। तो इधर तो कम ही बताते हैं, डूंगरपुर में 3 किलोमीटर। अपने आजकल तो बांसवाड़ा में जहां जहां कर्क रेखा जाती है वहां पर वो बोर्ड भी लगा दिए, कई बच्चों ने सेल्फी भी डाली थी, खींच खींच करके देखो कि मैं कर्क रेखा के ऊपर खड़ा हूं, है ना। तो ये कर्क रेखा है, राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है, जो अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जाती है ना। और बहुत बार एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो अंतर है वो कितना है दोनों के बीच में, 43 किलोमीटर। कितना, 43 किलोमीटर। तो इनको घटा दो, 43 बच रहा है क्या, हाँ। 9 में से 6 गए कितने बच्चे, हाँ 3, और 6 में से 2 गए कितने बच्चे, 4, और 8 में से 8 गए तो 0। इसलिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक ये क्वेश्चन भी आता है, 43 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। लिख दो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। अब ध्यान रहे, ये अंतर है कहां, पूर्व से पश्चिम वाली है ना, ये ज्यादा है, और ये उत्तर से दक्षिण है, ये क्या है, कम है। तो ये भी ध्यान रखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है। चलिए अब अपन बात करते हैं बहुत ही मोटी मोटी चीज जो आती है बार बार और सबसे सरल भी है। राजस्थान की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, यहां से ये चालू होती है, ये जो सीमा है इसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये और कहां तक आती है, ये मान लो अपने तो बाड़मेर यहां तक है, ठीक है, ये रहा, कहां तक आती है, बाखासर बाड़मेर। यहां एक जगह है बाखासर, बाड़मेर तक आती है, यहां तक है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके बाद नीचे क्या आ जाता है, गुजरात आता है, बाखासर। और ऊपर से जहां से स्टार्ट होती है उसका नाम है हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट उसका नाम है, जो कहां है, गंगानगर में है। प्रश्न पूछते हैं कई बार, लिख लो साथ साथ में, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान में हिंदूमलकोट, राजस्थान में हिंदूमलकोट गंगानगर से स्टार्ट होती है, हिंदूमलकोट गंगानगर से प्रारंभ होती है तथा
बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर में अंत होता है। राजस्थान में अंत होता है, बाकी नीचे गुजरात में जाती है ना। बाखासर बाड़मेर में इसका अंत होता है राजस्थान में, बाकी नीचे और ये कहां से चली जाती है, गुजरात के कच्छ भुज की साइड में चली जाती है। ठीक है। पूछते हैं बहुत बार इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई राजस्थान में। अंतरराष्ट्रीय सीमा की राजस्थान में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अपने को 2 दिन तो थोड़े जो सिंपल आधार से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं साइंस के हैं, अब साइंस वालों के बेचारों की बहुत लफड़ा रहता है ये, और नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं उनके। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 1070 किलोमीटर। कहां से, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक हो गई 1070 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, 5। लिख दो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य के जिले 5 जिले हैं। पहले 4 हुआ करते थे, अब 5 हो गए हैं। एक फलोदी की सीमा भी लग गई है पाकिस्तान से, शुरू में तो नहीं लगाई थी, फिर जैसलमेर का कुछ भाग लेकर के इसका क्या है, लगा दी है। तो अब अपने जिले स्टार्ट हो गए हैं भरने, देख लो बातों ही बातों में। 5 जिले कौन से हैं, सबसे ऊपर देखो गंगानगर, सबसे ऊपर है गंगानगर, उसके बाद में आया बीकानेर, उसके बाद में आया फलोदी, फिर आएगा जैसलमेर, और फिर आएगा बाड़मेर। ये 5 जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से अपनी सीमा रेखा लगाते हैं। हाँ, प्रश्न पूछेंगे कि पाकिस्तान की सीमा से कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा रेखा लगाते हैं, 5। नाम भी ध्यान में रखना, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अब इनको ऐसे भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में और दक्षिण से उत्तर के क्रम में, है ना। जो आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पे लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाओ। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम का मतलब पहले आएगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। इसको पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाओ, तो सबसे पहले कौन आएगा, बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर फलोदी, फिर बीकानेर, और फिर लास्ट में गंगानगर। तो इसका एक क्रम भी आपको ध्यान में रखना है ना। लिख दो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर
स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में क्रम होगा, क्रम होगा। फिर ऐसे लिख दो, उत्तर से दक्षिण में लाएंगे मतलब पहले फर्स्ट में जो जिला आएगा वो सबसे उत्तर वाला आना चाहिए। तो गंगानगर, फिर आएगा बीकानेर, फिर आएगा फलोदी, फिर आएगा जैसलमेर और फिर आएगा बाड़मेर। ऐसे लिख दो। उत्तर से दक्षिण में क्रम, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। नीचे लिखो, अंतरराष्ट्रीय जिलों का, नई लाइन में लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय जिलों का दक्षिण से उत्तर में क्रम, अंतरराष्ट्रीय जिलों का दक्षिण से उत्तर में क्रम। इसका उत्तर तुम खुद लिखो, कोई बोलेगा नहीं, नकल भी नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय जिलों का दक्षिण से उत्तर में क्रम लगाओ या क्रम बताओ, लिखो। 5 जिले लिखने हैं आपको। कैसे? अंतरराष्ट्रीय जिलों का दक्षिण से उत्तर में क्रम बताओ या क्रम लगाओ या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लिखो। नहीं, क्या नाम आपका? चंदा। मैं दक्षिण से उत्तर के दक्षिण होगा, दक्षिण से उत्तर में ये नई लाइन में फर्स्ट स्टार्ट से कैसे कर दिया इसको? हाँ, ठीक है, ठीक है, कर दिया इसने। इसमें बस सीधी सी बात है, इसमें ग्राम में चला जाएगा। हाँ, भाई उत्तर से दक्षिण में पूछे तो पहले उत्तर वाले फिर दक्षिण में बढ़ जाना, दक्षिण से उत्तर में पूछे तो पहले दक्षिण वाले आ जाएंगे और लास्ट में उत्तर वाला आ जाएगा। ठीक है ना? अब अपन बात करते हैं 41 जिलों की। बाकी रामायण थोड़ी बाद में लिखाएंगे, पहले नक्शे पर लो आज फटाफट। पहले अपन चारों तरफ जाके आएंगे। ये हो गया बाड़मेर। बाड़मेर, अब जिला तो खबर है क्या बाड़मेर वाला नक्शे में? क्योंकि मेरे यहाँ पर वो आउटलाइन नहीं है, इसलिए मैं तो वैसे इशारे से ही भरूंगा। बाड़मेर के ठीक नीचे आ जाओ, बाड़मेर के जस्ट नीचे ये 5 जिले हो गए ना ऊपर से, 1 2 3 4 5। बाड़मेर के ठीक नीचे आओगे तो जालोर है, लिख दो इसके नीचे वाले जिले में भर दो जालोर। जालोर के ठीक नीचे आओगे तो सिरोही, जालोर के ठीक नीचे आओगे तो सिरोही। गड़बड़ी तो नहीं कर रखी है तुमने? दिखाना नक्शा, देना एक बार। एक एक्स्ट्रा नक्शा है किसी के पास? देख लो मेरे को, दे। हाँ दे मेरे को। ये सेम ही है क्या? नया नहीं दिया उसने? क्या बोला? देखो नक्शे हैं सबके पास में। ये जो, अरे इसने वो चिपका दिया, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। ये जो ऊपर है ना एक डमरू जैसा दिख रहा है ना, डमरू जैसा,
वो भी मिलाना है, और एक ये नीचे और ऐसे शेर जैसा बैठा है, ये भी मिलाना है। ये दोनों जिले ही क्या हैं? गंगानगर है। पुराना नक्शा दे दिया है आपको, ये दोनों ही गंगानगर हैं। इन दोनों को मिलाकर के एक करो, गंगानगर हो गया। इसलिए आपके 5 एक ऊपर चला गया होगा ना। हाँ, फिर ये जो देखो बड़ा सा नक्शा दिख रहा ना, बड़ा बड़ा जिला है, इस ये शेर जैसा एक आकृति नहीं दिख रही है, ऐसे बैठा है पूंछ ऐसे करके, शेर जैसा दिख रहा है ना, वो गंगानगर में ही मिला दो। वो पूरा शेर गंगानगर का ही था पहले। और गंगानगर के नीचे जो बड़ा ऐसे छाबड़ा सा दिख रहा है ना, ये है बीकानेर। और ये देखो सबसे बड़ा पड़ा है ना, एक अलग से ही गुलाब जैसा यूं, है ना, ये अपना जैसलमेर है। ये है अपना जैसलमेर। यहां तक ठीक है मामला। जैसलमेर से जस्ट नीचे आएंगे ना, तो अब देखो थोड़ा चौकोर चौकोर सा हो गया है, पहले तो नहीं था। ये है बाड़मेर, और बाड़मेर को जो काट के आधा बना दिया ना, वो बालोतरा है, बाद में भरेंगे इसको, अभी नहीं बढ़ना, बाद में। एक बार तो अपन बिल्कुल बाहर बाहर की लाइन लाइन घूम के आएंगे, है ना, शिवाजी बन के इसको घोट लेंगे पूरे नक्शे को, बाद में बीच में कूदेंगे। हाँ, बाड़मेर के ठीक नीचे जाओ, जालोर है। जालोर लाइन के पास पास ही रहना है ना, अंदर जाना मत। जालोर के थोड़ा और नीचे जाओगे तो क्या आ गया? सिरोही आ गया। सिरोही लोधी छोड़ के आ गए क्या है? हाँ, लोधी रह गया भाई। ये देखो, इसे करा नया नक्शा लाओ, इस फलोदी को अपने बढ़ा दो, ये रहा, है ना। ये जो बड़ा था ना, ये तो था आपका कौन सा? बीकानेर। और बीकानेर के जैसलमेर के बीच में छोटी सी कट ऐसे ये रहा, ये कौन सा है? फलोदी कर दो, है ना, फलोदी। फलोदी के बाद में जैसलमेर। अरे सीधी सी बात है, बीकानेर के और जैसलमेर के बीच में जो भाग है ना, ये किसका है? फलोदी का है। ठीक है, भर दिया सबने। चलो अब आ जाओ नीचे। अपन आ गए थे यहां सिरोही, सिरोही से ठीक नीचे आ जाओ, उदयपुर आ गया अपने वाला। उदयपुर, उदयपुर की खास पहचान बताता हूं आपको। देखो आपके नक्शे में उदयपुर के पास में एक छोटा जिला और बनाया है, जहां छोटा सा एक अंडा सा पड़ा है, छोटा सा, वो जैसमंद झील है, और वो है सलूम्बर। अपने को अभी सलूम्बर नहीं बढ़ना है, अपन बार बार जाके आ रहे हैं ना। ये जो नीचे देखो बांसवाड़ा, सबसे नीचे बांसवाड़ा, फिर उसके ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर जो नक्शा है ना एक छोटा सा, और उसमें एक छोटा सा अंडा सा पड़ा है, वो कौन है? जैसमंद झील है, सलूम्बर की। तो अपने को वो छेड़नी नहीं है, एक बार नॉलेज दिया मैंने आपको। अब अपन आ गए अपन उदयपुर। उदयपुर से ठीक नीचे आओ इधर, ये यहां कौन है? हाँ, डूंगरपुर। और डूंगरपुर से ठीक नीचे आ गए यहां कौन आ गए अपन? बांसवाड़ा। अब बीच में कहीं गड़बड़ी हुई भी होगी ना, तो ये तो पकड़ में आ गया ना सबके, कि अब अपन कहां आ गए? एकदम नीचे ही नीचे आ गए, बांसवाड़ा। बराबर है ना। चलो अब बांसवाड़ा से अपन थोड़े ऊपर जाएंगे, इस साइड में। बांसवाड़ा से ठीक ऊपर जिला ये कौन सा है? प्रतापगढ़ है। भर दो प्रतापगढ़, भर दिया। प्रतापगढ़ से ठीक ऊपर जाएंगे ना, ऊपर यहां जस्ट ऊपर, ये कौन सा है? चित्तौड़ है। भर दो चित्तौड़। फिर एक लंबा सा जिला है ना, यूं आया होगा यहाँ पर, थोड़ा ऐसे ऐसे करके, है ना, चित्तौड़ के बाद में ये इधर निकला हुआ थोड़ा सा, है ना, और ऊपर तो यूं जाके है ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो ये लंबा सा निकला हुआ, ये भर दो अपना भीलवाड़ा। ये पुरानी स्थिति है भीलवाड़ा।
ये कौन सा कर दिया, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से फिर आगे जाएंगे जस्ट, तो ये हो गया आपका बूंदी। भीलवाड़ा की टांग के पास में जिला आ रहा ना, बिल्कुल वो बूंदी। और बूंदी से फिर ये बीचों बीच ऐसा जिला है कोई, है ना ऐसे, ये है कोटा। कोटा दोनों साइड में टाबरो, इधर भी टच है और इधर भी टच है, कोटा। कोटा से नीचे आएगा अपन झालावाड़, और इधर आ जाएगा बारा। कुर्सियां नहीं है, ले जाओ, यहां से ले जाओ बेटा, राधा ले जा। हाँ, कहाँ गए अपन, 12, ठीक है। फिर 12 से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो दोबारा कोटा आ रहा है ना, कोटा लंबा सा जिला है, इसको लेटा हुआ जिला कहते हैं, कोटा। फिर इधर से यूं जैसे जाएंगे ना, कोटा आएगा, फिर यहां आएगा एक जिला, वो कौन सा है, सवाई माधोपुर। ये लिखो, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में आएगा ये करौली। करौली, और फिर ये लंबा सा यहां पर यूं यूं सा करके ये क्या है, धौलपुर। धौलपुर के बाद में आएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आएगा डीग। अब एक विशेष ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा अपना ऐसे कर देते हैं ना, डीग से जैसे ही तो थोड़ा सा भाग लग रहा है ना, ये इसके जस्ट पास में ये है साहब अलवर। अलवर, ठीक है। और अलवर के जो ऊंची चोटी निकली है ये इधर वाला भाग, ये है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। और इसके ये जयपुर वाला भाग था पहले लंबा वाला, ये इसकी 2 तहसील ले ली इधर से, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली जयपुर से और बहरोड इधर से ले ली है। तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड के बाद में जाओ तो बेचारे की सिक्कर, देखो कोटपुतली बहरोड के जस्ट नीचे है ना, काला काला बिंदु सा होगा, है क्या सबके, ये जयपुर है, भर दो साथ में, या तो ये जो जहां काला काला बिंदु सा है ना, एक वो भर दो जयपुर। जयपुर भी 2 कर दिए, पता है, एक तो अंदर है, वो कौन सा है, जयपुर शहर, और एक जयपुर ग्रामीण, है ना। तो अब ग्रामीण है क्या, जोधपुर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण दोनों हटा दिए हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया जयपुर
और इधर हो गया कोटपुतली, बहरोड ऊपर। अब थोड़ा और आगे जाएंगे ना तो ये दो जिले से एक तो जिला यूं बना रखा है, एक जिला ऐसे ऐसे है, ये दोनों एक ही है ना। ये हटा दो, ये सीकर आ गया है, सीकर। सीकर के बाद में ऊपर है झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में है ऊपर चूरू, और चूरू के बाद में आ गया हनुमानगढ़। लो, एक राउंड लग गया अपना चारों तरफ। हनुमानगढ़ मतलब आप पहुंच गए हो ऊपर गंगानगर के पास में। तो टावरों, कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंतरराज्यीय जिलों की संख्या बताइए, गिन लो। बाड़मेर तो अंतरराष्ट्रीय भी आता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8। ध्यान रखना ये नहीं है, क्योंकि यहां पर एक चित्तौड़ और है ना। चेयर और ले जा, सुनील ले जा चेयर यहां से, ले जा। हाँ, ये है ना, एक चित्तौड़ और है। तो विशेष करके बूंदी का ध्यान रखना, बूंदी है वो अंतरराज्यीय सीमा रेखा नहीं बना रहा है ना, वो आंतरिक जिला आएगा बूंदी। तो कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक भीलवाड़ा का ध्यान रखना, भीलवाड़ा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, लेकिन लगता यूं है कि यार अंदर है वो तो, लेकिन ये ना, ये देखो, ये टांग नहीं लगाते, टांग लड़ाने वाली बात करते हैं, ये टांग लड़ा रहा है बीच में, है ना भीलवाड़ा। 8, कोटा 9 10 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। एक विशेष ध्यान रखना आपको, अलवर का, अलवर भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, छोटी सी। 17 है, 18 है, 19 20 21 22 और 23। 23 जिले हैं जो प्योर अपने अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। बाकी बाड़मेर भी लगाता है अंतरराज्यीय सीमा, और अपने ये गंगानगर हनुमानगढ़ भी लगाता है। अब केवल नाम आ जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो कितने आएंगे? 23 ही है क्या टावरो? कम ज्यादा तो नहीं है? 25 है ना? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूं 25 के पास में। मैं कह रहा हूं कि केवल नाम आ जाए तो, केवल नाम आ जाए तो, और तो कहां बच गया बताओ? कोई जिला रहा ही नहीं मेरे हिसाब से तो। केवल अंतरराज्यीय सीमा है तो 23, और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 25। क्यों? एक तो ये बाड़मेर रह गया, और एक रह गया गंगानगर, क्योंकि गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी लगाता है और गंगानगर पंजाब के साथ भी लगाता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी लगाता है, और बाड़मेर थोड़ी सी सीमा गुजरात के साथ भी लगाता है। तो एक नया प्रश्न बन के आ गया है, पहले तो इसको लिखो, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। और इसको सिंपल दे दें कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 25। अंतरराज्यीय मतलब अपने राज्य से सीमा लगाते हैं ना, और अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे राष्ट्र देश से लगाते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले
कुल जिले तो 25। तो ऑप्शन में देखना टामरो, 25 या 23 में से एक ही मिलेगा आपको, या तो 23 मिलेंगे या फिर 25 मिलेंगे। और यदि प्रश्न यूं आ जाए केवल अंतरराज्यीय सीमा करने वाले, तो आंसर फाइनल 23 ही होगा, और कुल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो आंसर 25 होगा। अब यहां से एक प्रश्न और अच्छा बनता है, नीचे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है, राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। कितने हैं? 2, लिख दो, 2 जिले। राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, 2 जिले हैं। नंबर 1 गंगानगर, 1 नंबर में लिखो गंगानगर, और किस किस के साथ बनाता है लिख दो आगे, पाकिस्तान व पंजाब, पाकिस्तान व पंजाब। दूसरा लिखो बाड़मेर, दूसरा जिला है अपना बाड़मेर का, बाड़मेर किसके साथ लगाता है? अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो पाकिस्तान व गुजरात, पाकिस्तान व गुजरात। तो ये अंतरराष्ट्रीय भी हो गया इसका और अंतरराज्यीय भी हो गया। इधर से बाड़मेर पाकिस्तान से लग रहा है और नीचे से किसके लगा रहा है? गुजरात से लगा रहा है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला हो गया बाड़मेर, और एक हो गया इधर से पाकिस्तान और इधर से पंजाब। तो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाता है गंगानगर। तो एक गंगानगर हो गया और एक बाड़मेर हो गया। ठीक है, अब पहले जिले भर लो, बीच वाले कौन कौन से रह गए बताओ। अभी देखो अपन बात करते हैं, अभी एक फलोदी भर के आया हुआ ना, फलोदी, तो फलोदी के जस्ट नीचे जाना, इधर एक जिला पड़ा होगा बाकी, ये है जोधपुर, है ना। फलोदी से जस्ट नीचे जाएंगे तो एक जिला है बड़ा और उसके अंदर एक और छोटा जिला बना रखा है ना, तो वो हो गया है जोधपुर। बड़े वाला जिला हो क्या कर दो? जोधपुर कर दो। अब इधर तो जोधपुर ले लो और इधर बाड़मेर ले लो, है ना। बाड़मेर और जोधपुर के ठीक बीच में, या फिर यूं को बाड़मेर के जस्ट बराबर में चले जाओ, यहां बाड़मेर के जस्ट आगे इस साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बालोतरा। और ये बालोतरा कहां से बना है? बाड़मेर से। ध्यान रखना, बालोतरा कहां से बना दिया? बाड़मेर से। और फलोदी बना दिया जोधपुर से। फलोदी किससे बनाया? जोधपुर से। ठीक है, अब यहां देखो, सिरोही के ठीक इधर, जालोर के ठीक इधर, बालोतरा के ठीक इधर, उदयपुर के ठीक इधर, है ना। सिरोही और जालोर के ठीक इस साइड में जाओगे तो एक लंबा सा जिला यहां से कट करके यूं ऐसा सा जिला दिखेगा था, है ना। ये कौन सा है? पाली। पाली ये पहले लंबा था, आजकल यहां से थोड़ा यूं यूं ऐसा है ना, ऐसे ही है ना, अब बन गया ना, थोड़ा यूं ऊपर निकला हुआ। ये क्या है? पाली। और पाली के पास में उदयपुर से ठीक ऊपर जाओगे ना, देखो उदयपुर तो भरा हुआ है ना, उदयपुर से ठीक ऊपर जाओगे तो ऐसा एक टिक्का सा है, ये रहा लंबा सा, है ना, ऐसे ही तिलक निकालते हैं ना लंबा सा, ये है राजसमंद। ये भर दो राजसमंद, ये हो गया राजसमंद।
और उदयपुर के ठीक इस साइड में जाओगे तो एक जिला छोटा सा यूं बना के और छोटी सी ऐसी बिंदु सी पड़ी है उसमें, है ना, ये भर दो सलूम्बर, ये भर दो सलूम्बर। अब थोड़े उधर जोधपुर के पास में जाना, हलोदी, जोधपुर, बीकानेर के नीचे इधर इस साइड में आपको मिलेगा नागौर, और नागौर के जस्ट पास में मिलेगा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ऊपर देखो बीकानेर, है ना, बीकानेर के जस्ट नीचे आ जाओ, हलोदी और बीकानेर के इस साइड में जाओगे तो ये थोड़ा सा मोटा सा जिला है, वो है नागौर, और यू बीच में लाइन खींच रखी है ना ऐसे करके, ये इधरवाड़ा नागौर है, इधरवाड़ा क्या है, डीडवाना कुचामन, ये नागौर और ये डीडवाना कुचामन। अब देखो जैसे ये डीडवाना कुचामन की साइड में सिक्कर आएगा तो ऊपर झुंड आएगा, ऊपर चूरू आ गया, ये तो भरे हुए हैं अपने पहले से। अब तुम नक्शा नया होता ना तो और अच्छा होता, कल नए लेके आना, कहते हमें तो एकदम नए 41 जिलों वाले दो, ये मेरे पास में फिर और पुराना आ गया 50 जिलों वाला है, और प्रॉब्लम हो रही है मेरे। तुम देख के लाते हो, आंख बंद करके कैसे ले आते हो? सॉरी वंदना, अभी लाई है तू ये है? तो तू बोलते कि वो दो मेरे को, तो कितने रुपए लिए इसके? एक का 1 रुपया, और वो भी पुराना, मतलब रद्दी का 1 रुपया, गजब हो गया यार। हाँ ऊपर वाला जाने क्या होगा, भगवान वसूल तो करेगा, देखो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा वो। हाँ तो अब देखो जहां आपने एक बिंदु लगा था वहां क्या भरा था? जयपुर। जयपुर से ठीक इधर आ जाओ, अजमेर है। जयपुर से ठीक इधर क्या है? जयपुर से इस साइड में आओगे तो अजमेर है। इनकी अजमेर की शक्ल बिगाड़ रखी इन्होंने, है ना, अजमेर। और अजमेर की ठीक इस कोने में आओगे ना, अजमेर की ठीक इस कोने में तो है ब्यावर। अजमेर के ठीक इस कोने में जयपुर, जयपुर से इधर अजमेर, अजमेर के इस कोने में ब्यावर। और जयपुर है ना, जयपुर, जयपुर के ठीक नीचे जाओ, एकदम नीचे टोंक भर दो वहां पर, जयपुर के ठीक नीचे, जयपुर के ठीक नीचे जहां ये बिंदु नहीं है काला काला, उसके नीचे जाओ, वहां पर दो टोंक। और ये जो काली काली बिंदु है जयपुर के ठीक इस साइड में जाओ, यहां एक छोटा सा ऐसी सी मछली सी बनी होगी, है ना, वो भर दो दोसा, वो भर दो दोसा। जयपुर, ये आपका जयपुर हो ही गया, अजमेर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, दोसा हो जाएगा। देखना, देखिए कितने जिले हो गए रहे, 21, 23 तो अपन ने गिन दिए थे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41। तो कोई रह तो नहीं गया फिर? एक छूट गया कहीं कहीं अपना, या तो संख्या में गड़बड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा ना। देखो इधर भीलवाड़ा को 8 है और भीलवाड़ा को 33 भी दे दिया मैंने, है ना। तो भीलवाड़ा को 2 क्यों, मेरे को कैसे पता चला गड़बड़ हुई है? क्योंकि ये देखो बूंदी पड़ा है ना साफ, इसके नंबर ही नहीं दिया ना। तो भीलवाड़ा को एक बार गिन लिया अपन, इसको हटा दो। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 41। हेलो, ठीक है ना। उनचालीस 40, अब हो गए 41 जिले। ये तो कल कोशिश करो नया जिला मिल जाए, है ना, लेके आओ। तो एक बार और भरेंगे, एक बार तुम घर पे जाके भरना है इनको ही। पुराने 50 वाला तो भूल के ही मत लाना, 50 वाले में तो और भी रामायण है, 41 वाले में तो फिर भी ठीक ठाक है ना। और अपने उसमें हाँ 41 में फलोदी की दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फलोदी को अपन कट मार देंगे उसके। तो ये हो गए अपने 41 जिले। और कल आप है ना ये जिले भर के लाएंगे एक और नए नक्शे में, तो सीख के आना। मैं पूछूंगा खाली नक्शा लगा के, भाई बता इसमें ये जिला कहाँ है, ये जिला कहाँ है, ये जिला कहाँ है, आपको उंगली लगानी पड़ेगी फिर वहां पर, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में इतना ही।